देखते हैं कि 15 मैचेस में से 2 वॉश आउट हो गए, एक मैच आधा हुआ और उसके बाद जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, हालांकि लोग इंग्लैंड को भी इसमें या पाकिस्तान को शामिल कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसे देखते हैं सेमीफाइनल लाइनअप को? आई थिंक जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है वही सेमीफाइनल तक उनकी रसाई हुई है। और अगर आप जो आप कहें कि जो लोगों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था वो ऑस्ट्रेलिया था, वो इसलिए कि उनके जो मेजर जो थ्रेट वेपन्स थे वो इस टूर्नामेंट में शरीक नहीं थे और उसके बावजूद उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली। साउथ अफ्रीका की जिस तरह की टीम है और जिस तरह का वो खेल रहे थे वो आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो यहाँ तक पहुँचेंगे। न्यूजीलैंड ने भी जो है अच्छी क्रिकेट खेली, उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि ये डेफिनेटली जो है क्वालिफाई करेंगे और इंडिया को एडवांटेज था एक ही जगह पे खेलने का। और जो कल मैच खेला उन्होंने उसमें तो उन्होंने ऑब्वियसली आप ये समझ लें कि उनको भरपूर एडवांटेज मिला। जिस तरह की हमने मैच से पहले बात भी की थी, ये पिच थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है और आपने जो वर्ड यूज किया था मुझे अभी भी याद है, सुरमई रंग की, और उसने डेफिनेटली जो है वो किया। और उन्होंने जो सिलेक्शन की अपने मिस्ट्री बॉलर की वरुण की, वो इंस्पायर्ड सिलेक्शन हुई। लेकिन खुरम कल जो सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कैसे देखते हैं? पिच उसी तरह की बन सकती है जैसे कि कल के मैच में बनी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि गेंद जो था ब्रेक भी हो रहा था, स्पिन भी हो रहा था और जिस तरीके से भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, कल जो सेमीफाइनल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया? देखिए, सबसे पहले तो अगर सेम पिच पे मैच है जो लास्ट मैच हुआ उनका, क्योंकि ऑलमोस्ट किसी भी ग्राउंड के अंदर इंटरनेशनल मैच जो होता है ना वो सेंटर ऑफ स्क्वायर होता है, उस पिच पे होता है अक्सरियत में। और अगर इसी पिच पे हुआ तो मेरे ख्याल से और थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि देखें जो जिस तरह की पिच दिख रही थी वो उसने दिखाया, स्लो थी पिच, बैट पे वैसे आके लग नहीं रहा था बॉल और तकरीबन हर प्लेयर स्ट्रगल करता हुआ लगा, वो विलियमसन हो या इंडियन प्लेयर्स हों। उन जब तक आप पूरी तरीके से सेटल नहीं हो जाते तब तक आप इजी टू प्ले नहीं था। तो अब ये पिच कौन सी है सेमीफाइनल के लिए ये पता चल जाता है, जहां तक मुझे पता है कि हाँ भाई इस पिच पे हम सेमीफाइनल का सोचे में। अब एंड ऑफ द डे पता चला जी चेंज हो जाए या एकदम से एक दिन पहले डिसाइड कुछ और हो जाए, तो वो हम पिच को देखे बगैर बोल नहीं सकते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, इस तरह की जो पिच होगी, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को आप देखें कि जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की, सारी रिवॉल्व करती है उनके कप्तान स्टीव स्मिथ के गिर्द। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन क्या कोप कर पाएंगे भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ? देखें, ऐसी है कि जब तक ट्रेविस हेड का अटैक, अगर वो जिस तरह का प्लेयर है और जिस तरह का उसके अगेंस्ट और स्पेशली अगेंस्ट इंडिया जो उसकी रनों की रेपुटेशन रही है, वो ये उसके बारे में कहा जाता है कि वो नीली किट देखते ही ना वो आपे से बाहर हो जाता है, उसको कुछ हो जाता है, ये बोला जाता है। तो ट्रेविस हेड का मुझे बड़ी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में एक सेमीफाइनल में स्पेशली खास रोल होगा और जिस तरह की वो बैटिंग करता है और जो लास्ट मैच में की है उसने, उसके बैट पे बॉल आनी चाहिए थी और वो एक ही मैच में था, उसने फर्क दिखाया। तो उसका चलना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर वो 20 ओवर खेल गया, 25 ओवर खेल गया तो वो इंडिया को मैच से दूर कर देगा। आमिर, अहमदाबाद में जो फाइनल हुआ 2023 के वर्ल्ड कप का, ट्रेविस हेड ने यकतरफा तौर पर मैच जितवा दिया ऑस्ट्रेलिया को। वही 4 टीमें जो 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी, वही 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन वर्सेस इंडियन स्पिनर्स, उसको किस तरह से कंपेयर करें? देखें, सबसे पहले तो बात कर रहे थे इनकी बॉलिंग की। अब जो इनके 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं उन्होंने पिछले मैच में कॉन्फिडेंस दिखाया और अच्छी बॉलिंग की। और जब आप मैक्सवेल की बात करते हैं, जाम्पा की बात करते हैं या इवन ट्रेविस हेड, ये इस अगर जो आज पिच थी जिस तरह आज खेली है, अगर इस तरह की पिच होती है तो ये वहां पे अच्छा काम कर सकते हैं, ये बैट्समैनों को ट्रबल कर सकते हैं। बॉलिंग पे मैं आऊंगा, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं, बैटिंग की तरफ आ रहा हूं। अब दोनों टीमों के लिए चैलेंज क्या है? दोनों टीमों के लिए चैलेंज है कि जो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट तगड़ा खेलेगी। अब इन्होंने इंडिया ने तो एक फास्ट बॉलर खिलाया, साथ में उन्होंने नया बॉल किया ना, पांड्या ने। लेकिन जो चैलेंज होगा, जिस तरह खुरम ने बात की है, ट्रेविस हेड का बार बार जिक्र किया, अगर तो ये नए बॉल जब फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है तो शुरू में आके 40-50 रन जल्दी से कर जाते हैं और जल्दी से स्पिनर इंट्रोड्यूस करवा के, और ट्रेविस हेड अंदर रहते हैं और 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर इंट्रोड्यूस होते हैं वहां पे, तो वो अगर उनको लूट लेता है तो वो
डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और इसी तरह अगर आप इंडिया की बैटिंग की बात करें तो जो भी मेरे ख्याल में पहले 10 ओवर लूटेगा, अगर पिच वही हुई, उसके मैच में जीतने के चांसेस होंगे। खुरम, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक ही स्पिनर है अगर हम बॉलिंग की बात करें एडम जंपा की सूरत में। उसके अलावा जिस तरह आमिर कह रहे थे फास्ट बॉलर तो हैं उनके, लेकिन वो इतने तजुर्बाकार नहीं है। स्वैप्सन है उनका फास्ट बॉलर, डुआर्शस है और भी उनके जो फास्ट बॉलर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भारत तो एक स्ट्रैटेजी बना के उतरेगा ना कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे टैकल करना है, कैसे बदला लेना है अहमदाबाद के फाइनल की शिकस्त का। तो डेफिनेटली भारत का दिमाग और भारत का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरह से अब वो तीनों मैचेस जीतें, 2 मैच 6-6 विकेटों से जीतें, जो पाकिस्तान वाला और उसका बांग्लादेश का एक मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ 44 रन से जीते, तो उसको देखते हुए उनका मोराल तो बहुत अप है। तो क्या स्ट्रैटेजी भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या बनाएगा कि जिससे वो कामयाबी हासिल अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर है, होमवर्क वाइज देखा जाए ना तो इंडिया उनसे एक स्टेप आगे है, क्योंकि जितने पक्के स्पिनर उनके हैं और वो जो लेके आए। अब ये देखें जो लास्ट मैच खेला वरुण, अब आप उसको बेंच पे कैसे बिठाएंगे? 5 आउट करके 1 साइड मैच जिता दिया। आप उसको अब वो किसी की रिप्लेसमेंट पे आया था। अब आप ये बताएं उसको वापस बेंच पे बिठाएगा कोई? मेरे को, मैं अगर कैप्टन हूं मैं तो ना बिठाऊं। अब ये एक सवाल है। अब पिच, वही आमिर भाई और मैं हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, पिच जब तक सामने नहीं है, जो मुझे ऐसा लगता है वही पिच होगी जो लास्ट मैच न्यूजीलैंड इंडिया का हुआ है। और अगर वही पिच हुई तो ये फिर 4 स्पिनर से जाएंगे। एडवांटेज लेगा इंडिया इस बात का? ये एडवांटेज है और उनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं दिखती ना। उनको पता था किन कंडीशंस में मैच है, हमें कौन से बॉलर लेके जाने चाहिए, जो इन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में भी किया था, जो ये जीते। 4 स्पिनर लेके गए थे, 2 बेंच पे थे अगर आप याद हो, 3 खिलाए भी थे, 2 रेगुलर खेलते थे। T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन बड़ा, होमवर्क अगर आपका तगड़ा होगा ना तो फिर आप फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आइदर कोई बहुत ही सिलेबस से आउट आ जाए क्वेश्चन तो एक अलग चक्कर है, मगर एडवांटेज प्योर अभी इंडिया को दिख रहा है। उनका होमवर्क उनको सपोर्ट कर रहा है। आइदर वो ऊपर से जिस तरह क्लैप होते हैं वो चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोहित अभी तक वो चीज कर नहीं पाया जो वो चाह रहा है। और बड़े मैच के अंदर उसने वर्ल्ड कप में भी फ्रंट से लीड किया था, फाइनल में अगर याद हो। विराट कोहली ने भी ये किया था। अब ये 2 बड़े मैच रह गए, सेमीफाइनल और फाइनल, तो इसमें इन 2 के ऊपर प्रेशर भी। और ये ऐसे प्लेयर हैं जो चाहते हैं कि बड़े मैच में मैं कुछ करूं, ऐसे बहुत कम प्लेयर हैं। तो इसी तरह मैं ट्रेविस हेड की बात करी, स्टीवन स्मिथ की बात करी, ये वो प्लेयर है चाहते हैं, इवन मैक्सवेल, कि बड़ा मैच हो ना तो बड़ा प्लेयर मैं हूं, मैं आगे से आगे। मोटिवेशन का लेवल ही और डिफरेंट, इनका अलग है लेवल। ये आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया, इनका लेवल अलग है और इसीलिए इनकी डिमांड ज्यादा है। आमिर, अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल के लिए तो पहुंच गई है, वरना जिस तरह का मैच था अफगानिस्तान से कुछ भी हो सकता था। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद अफगानिस्तान चला जाए। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव बहुत नहीं होगा? आप समझते हैं कि एक तो इंडिया ने तीनों मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीते हैं, अनबीटेबल है, और ऑस्ट्रेलिया का मैच वॉश आउट हो गया, एक साउथ अफ्रीका से एक वाला वॉश आउट हो गया, तो दबाव कितना होगा ऑस्ट्रेलियन टीम पर? देखिए, दबाव तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी फील करेंगे कि कोई उनको रेट ही नहीं कर रहा था कि सेमीफाइनल में आ जाएंगे, और वो पहुंच गए। अब ऑस्ट्रेलिया जहां पे डिफरेंस क्रिएट करता है कि अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप बारिंग 1975 का वर्ल्ड कप हो गया या 96 का वर्ल्ड कप देख लें, जहां पे उनको शिकस्त